हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुपातों की सारणी। इसके लिए हमें 6 कोण और 6 मान याद होने चाहिए। पहला, साइन। अगर साइन आपको याद है, ये देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। यहाँ पे ये सॉरी, हाँ, अगर ये 6 नाम आपको याद हो गए तो फिर क्या करना है, फिर आपको इन्हें सीरियल वाइज लिख लेना है। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा, आई होप। इस तरह लिख के इनके पीछे जो थीटा लगाया है वो लगाना अत्यंत ज़रूरी है। इस थीटा का मतलब होता है कोण। कोई भी कोण, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 95 डिग्री, कोई भी जो भी कोण होता है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। और ये याद होने के बाद आपको याद होना चाहिए कि 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये नाम आपको याद होने चाहिए, मतलब कोण याद होने चाहिए, ठीक है। फिर इसको ऐसे पढ़ते हैं। एक बार रुके, मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, वरना ऐसे दिखेगा नहीं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अब इनको देखेंगे ऐसे। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। 60 साइन 60 का मान होता है √3, √3/2, और ये 1 आया समझ में। अब आज हम ऐसी ट्रिक समझेंगे जिससे हम इसको इतना आसानी से बना देंगे कि आपको इसको कुछ याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, अभी हम यहाँ पे सीखते हैं। पहले थोड़ा कलर चेंज हो जाए, ठीक है। अब देखिए, पहले तो ये आपको मैंने बताए थे वो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये नाम आपको लाइन वाइज, सीरियल वाइज याद होने चाहिए। अगर ये आपको याद हो गए तो आपको आधी ट्रिग्नोमेट्री की सारणी याद हो गई, ठीक है। पहले त्रिकोणमिति का मतलब समझते हैं। त्रि का मतलब 3, त्रिकोण, त्रिकोण, कोण का मतलब कोण, एंगल। मिति, मितीय, मितीय का मतलब होता है, मितीय का मतलब होता है मेजरमेंट, माप, ठीक है। इसका मतलब हुआ 3 कोणों का माप, आया समझ में, ठीक है। बस यही है। और अब क्या है, अब देखते हैं इसका यूज़ कहाँ पे होता है। इसका यूज़ जैसे ये मेरे सामने बिल्डिंग है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे इसकी क्या कहते हैं, जो ऊंचाई, हाइट मापनी है, तो मैं क्या करूँगा, तो देखो मैं यहाँ से इसके बीच की तो माप सकता हूँ दूरी। और ये बिल्डिंग आपको पता होगी 90 डिग्री के कोण पे होगी, क्यों, झुकी हुई तो होगी नहीं ना। कैसे होगी बिल्डिंग, ऐसे थोड़ी होगी, ठीक है, ये ऐसे होगी। फिर देखो, मैं यहाँ से जहाँ पे देखूँगा तो ये एक ऐसे रेखा जाएगी इस तक, और इस कोण का मुझे माप पता है, मान लो ये 30 डिग्री का है, और ये वाली रेखा है 20 मीटर, ठीक है। ये पता है, बिल्डिंग की हाइट मुझे पता होगी, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट तो हाइट तो कैलकुलेट करनी है हमें। तो देखो, ये जो कोण है, ये 90 डिग्री का कोण, ये, और इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये तो आपको पता है।
90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण। ठीक है, और वो आधार और लंब वो है ना, एंगल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अगर मैं ये वाला कोण लूँगा तो इसके सामने वाला लंब होगा और उसके पास वाला बगल वाला आधार होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर ये वाला कोण लूँगा 30 डिग्री वाला, तो क्या होगा, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा लंब। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, मैं अच्छा सा बनाता हूँ ड्राइंग, फिर करते हैं। सॉरी गाइस। इसका यूज़ होता है यहाँ पे, आए समझ में? अगर ये एक बिल्डिंग है, मुझे इसकी लंबाई कैलकुलेट करनी है, तो लंबाई कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एक तो मुझे पता होगी कि मैं पैदल चल के ये तो माप सकता हूँ। चलो ये 20 सेंटीमीटर है, ये वाला कौन 30 डिग्री है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। आ गया समझ में? और मुझे क्या करना है, मुझे ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। तो देखो, ठीक है, एक बार वापस ड्राइंग बनाते हैं। ये हमारा है ट्रायंगल, किस शेप का है, समकोण त्रिभुज का। ठीक है, समकोण त्रिभुज का है, ये मान लो 60 डिग्री है, और ये मान लेते हैं 20 इंचेज है, INC इंच मतलब इंच। ठीक है, इस भुजा को H मान लेते हैं। अगर इसको हमने अप्रोक्स मतलब कोण माना है, इसको मतलब हमने कोण माना है, एंगल माना है, तो जो ये वाली भुजा होगी ना, ये वाली, ये लंब होगी, ये वाली जो H है ना, H तो इसकी भुजा मानी है, बाकी ये लंब है। ठीक है, आधार ये 20 इंची वाला आधार है, और ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। ठीक है, इतना क्लियर होने के बाद देखो, ये हमें कोण पता है, इंच पता है, तो चलो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे वो ड्राइंग थी, उसके अंदर देखो, ये इधर था लंब, और इधर था, क्या था, आधार। अभी हम आगे पढ़ेंगे ये लाल बट्टा का। ठीक है, इसमें L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण। ठीक है, अब देखो, इसमें ये लंब है, तो लंब 2 है, बट्टा में आधार है, मतलब ये वाला, और ये वैल्यू होती है tan की, मतलब जो tan थीटा। चलो वापस चलते हैं वहाँ पे, चलो यहीं पे करते हैं। तो हमारे क्या होगा, tan 60 डिग्री, tan थीटा। ठीक है, और थीटा का मान कितना था, थीटा मतलब कोण, और कोण कितने डिग्री का था, 60 डिग्री का, तो ये हो गया tan 60 डिग्री। ठीक है, ये tan 60 डिग्री आ गया, और tan 60 डिग्री इजिकल टू आया हमारे, हमने जो ड्राइंग बनाई थी। चलो ड्राइंग पे चलते हैं एक बार। ड्राइंग में देखो, ड्राइंग में क्या है, इसको चलो नाम दे देते हैं ABC, A B और ये C। ठीक है, ABC नाम दे देते हैं, और वापस अपने पेज पे चलते हैं। वापस पेज पे आने के बाद देखो, जो हमारे tan की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो लंब हमारे कितना था, लंब हमारे था, लंब, ये लंब है, इसको हमने H माना था, और ये 20 था। ठीक है, तो ये हमने इसको मान लिया
इसको हम h मान लेते हैं। मान लेते क्या है, हमने माना है, ठीक है। तो h अपॉन कौन कितना इंच था, 20 इंच, ठीक है। ये वाला 20 इंच आ गया। फिर देखो मैं tan 60 डिग्री का मान आपको दिखा देता हूँ। √3 होता है, अभी उस सारणी में जाके देखते हैं। देखो tan 60 डिग्री, ये देखो √3 होता है, ठीक है, √3 होता है। अच्छा तो ये ऐसे कर सकते हैं हम, इसको tan = कर सकते हैं, जगह नहीं है ज़्यादा तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये आ गया √3 = h/20, ठीक है, ये आ गया। ये आने के बाद देखो मैं इधर वाला ये मिटा देता हूँ, यहीं पे करेंगे, ठीक है। ये इतना से रह गया, चलेगा। ये देखो अब क्या इधर क्या बचा था हमारे, ये था। तो h = क्या आ गया, ये इसकी डिवाइड में था, इधर आया तो मल्टीप्लाई में हो गया। तो मल्टीप्लाई में हुआ तो ये हो गया 20√3। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस हाउस की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूँ, आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और इसकी वैल्यू आती है 1.732, जिसको हम लगभग मानते हैं 1.8, ठीक है, ठीक है। अब इसको ऐड करना है 20 में, तो ये क्या आ गया 21.8। ये उस दीवार की ऊंचाई हो गई। कौन सी दीवार की, जिस बिल्डिंग की हम ऊंचाई निकालना चाह रहे थे ना, उसकी। ये देखो इसकी ये ऊंचाई कितनी आई, ये ऊंचाई आ गई 21.8, लगभग ये इस बिल्डिंग की ऊंचाई है। इस तरह हम कितनी भी ऊंची बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। आज के ज़माने में इसका बहुत उपयोग है। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9। ये तो चैप्टर नंबर 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। अब हम त्रिकोणमिति की सारणी बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। पहले इसको सबको अंडो कर लेते हैं, मतलब ये जो हमने लिखा है ना, माय गॉड, ओ कुछ ज़्यादा ही किया है ना, ठीक है। अब देखते हैं हम इस सारणी को, ठीक है। दिख रहा होगा, आई होप आप सबको दिख रहा होगा। कैंसिल, सॉरी। देखो पहले आपको ऊपर डिग्रियों के नाम डाल देना है, जैसे यहाँ पे डाले हुए 0, 30, 45, 60 और 90। फिर लिखना साइन। अब देखो आपको सिंपल बता देता हूँ, 1 रुपया लिया हमने, ठीक है। 1 रुपये के आपको 4 टुकड़े करने। क्या टुकड़े होंगे, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, मतलब 1, ठीक है। ये 1, ये शुरू में तो आपको 1 मानना ही है, ठीक है। शुरू में तो 1 ही रहेगा, इसको हटा दो, ये शुरू में 1 रहेगा। फिर 1/4, इसका रूट करो, 1 का रूट करोगे तो 1 ही आएगा, ये रहा 1। फिर 4 का रूट करोगे तो 2, ठीक है। ये sin 30 डिग्री तक तो आपको समझ में आ गया हो। फिर ये देखो 2 के टेबल से कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/2। इसका रूट क्या, इसका रूट तो रूट 1 ही आएगा। फिर 2 का रूट करेंगे तो रूट 2 ही रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, 3/4, तो रूट
3 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट 3 ही रहेगा, अपॉन में 4 का अगर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और पीछे जो ये बचा 4/4 1, 1 का रूट करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट 1 लिखा है। तो इस तरह ये फर्स्ट लाइन बन गई, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड लाइन कैसे बनी। सेकंड लाइन है कॉस की। मैं बोल रहा हूँ आपको सीरियल याद कर लेना, और ये सारणी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड लाइन। सेकंड लाइन तो आपके पानी जैसी लाइन है, मतलब फर्स्ट लाइन ऐसे ले जानी है और सेकंड लाइन को इसका उल्टा ऐसे। अब देखो ये एक यहाँ पे था, रुको मैं वाइट करता हूँ इसको। अब देखो ये ऐसे जा रहे थे, ऐसे आएंगे। देखो ये एक था, ये एक यहाँ पे आ गया, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, और ये 0 का 0 आ गया, ठीक है। आपको ये सारणियाँ तो बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो थर्ड लाइन समझते हैं। थर्ड लाइन है tan, तो ठीक है। tan क्या है, अगर कोस का भाग साइन में देंगे ना तो tan की वैल्यू आएगी, ठीक है। देखो साइन क्या है, साइन की पहली वैल्यू है 0 और कॉस की वैल्यू 1। अगर 0 में 1 का भाग देंगे, कभी भी 0 में अगर 1 का भाग देंगे तो आंसर फाइनल आएगा 0। अगर 0 किसी संख्या का भाग अगर 0 दे देता है तो अनंत आंसर आएगा, ठीक है, ये समझ लेना। तो ये 0 आ गया। फिर देखो फिर सेकंड वैल्यू 1/2/√3/2, ठीक है। 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया। फिर क्या बचा, 1 बटा में क्या बचा, √3। ये देखो 1/√3, ये वैल्यू ऐसी की ऐसी यहाँ पे रही 1/√3। कुछ करना पड़ा नहीं ना, ऐसी बहुत आसान सारणी है। अब देखो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि 1/√2/1/√2, ठीक है। √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो पीछे कितना बचा, 1। फाइनल आंसर। देखो कितना आसान है, समझने की देरी है बस। परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर का चैप्टर यही आता है, ठीक है। फिर देखो ये 1 तो हमने नीचे लिख लिया, ठीक है, ये 1 को छोड़ो। अब नेक्स्ट क्या है, √3/2/1/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, √3/1। 1 को हम लिखते नहीं है इसलिए ये बच गया √3, ठीक है, √3। ये रहा √3, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे कुछ नहीं, बोल रहा हूँ ना सारणी ये सबसे आसान सारणी है। फिर देखो मैंने क्या बोला था, अगर किसी में भी 0 का भाग देंगे तो आंसर अनंत आएगा, इन्फिनिटी। ये तो आप जानते हो, ठीक है, बहुत अच्छे, सब जने जानते हैं ना। ये रहा, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं सारणियों में किताब में आपके दे रखा अपरिभाषित, वो भी सही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फिर फोर्थ लाइन क्या है, फोर्थ कोट। कोट भी एकदम पानी जैसी है, कोस जैसी कोट है। अब क्या करना है, इसी लाइन का उल्टा कर दो, ठीक है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ वाइट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अनंत था, ये यहाँ पे अनंत आ गया, √3 √3 1 1 1/√3 1/√3 0 0। मतलब ये पहले ऐसे जाती थी फिर ऐसे आती है, ठीक है। ये डायरेक्शन चेंज हो रही है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये 3 लाइनें तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चौथी लाइन भी बहुत आसान है। चौथी लाइन में क्या है, चौथी तो हो गई, पाँचवीं है सेक। और सेक क्या होता है, 1/cos, ठीक है, 1/cos या cos का उल्टा, ठीक है। cos का उल्टा देखते हैं, cos का उल्टा, cos
कोस कोस के ऊपर कुछ नहीं है तो हमने मान लिया कोस के ऊपर कुछ नहीं है तो एक तो है, और नीचे मान लिया एक, भाग देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तो ठीक है। 1/1 इजिकल टू 1, तो ये वैल्यू आ गई सेक की, सेक 1, सेक 0 डिग्री बराबर 1। फिर सेक 30 डिग्री मान देखते हैं क्या था, मैं सारणी में ही समझा दूंगा आपको। तो यहाँ पे देखिए सारणी में देखो, हाँ कॉस क्या था, √3/2, तो यहाँ पे उल्टा हो गया 2/√3, ठीक है। यहाँ पे 1/√2 था, यहाँ पे √2/1, एक की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए सीधा √2 लिखा है। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे सीधा 2, नीचे 1 चला गया, कोई वैल्यू नहीं है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 माना, फिर 1 को जस्ट उल्टा किया, जस्ट उल्टा करने से ये इन्फाइनाइट बन गया, ठीक है। फिर इसका उल्टा, ये इन्फिनिटी इधर आ गया, फिर ये 2 इधर आ गया, फिर ये √2 का √2, फिर √3, फिर 1 का 1, ठीक है। ये सारणी हो गई कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आज अब इस पेज पे हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे कि वहाँ आपको लाल बटा कक्का की सारणी बताता हूँ। ये होता है लाल, LAL बटा के ए, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए ट्रिक है, परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं, लेकिन ये बहुत काम के, इसके बिना कुछ क्वेश्चन होंगे ही नहीं, ठीक है। ठीक है, ये जो पहली वैल्यू होती है ना, लंब बटा करण, ये साइन की वैल्यू होती है। मैंने बोला था ना सीरियल याद कर लेना, ये साइन, फिर कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। साइन की वैल्यू क्या होगी, लंब बटा करण, साइन थीटा की वैल्यू। फिर कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, आधार बटा करण, ये हो गई कोस थीटा की वैल्यू, ठीक है। फिर कोस की, फिर टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू होगी लंब बटा आधार, ठीक है। ये आपको सीरियल याद हो गए होंगे अब तक तो, ठीक है। फिर देखते हैं ये जो कोस, अब साइन कोस टेन कोट आ गया ना, कोट क्या होता है, कोट इसका उल्टा। पहले हम कैसे लाल बटा कक्का देखते थे ना, अब कक्का बटा लाल देखो, ठीक है। मतलब ये ए नीचे है तो ऊपर लेके जाओ, मतलब कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, आधार बटा लंब, ना कि लंब बटा आधार। आधार बटा लंब इसकी हो गई। फिर आता है सेक, सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू होती है कर्ण बटा आधार, ये भी उल्टा, सब उल्टे चलेंगे, ठीक है, देखते जाओ। फिर कोसेक, कोसेक की वैल्यू होती है साइन की उल्टी, लंब कर्ण बटा लंब, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक तो। अब देखते हैं इसकी तीसरी वैल्यू। टोटल 4 चैप्टर है, चारों में अलग अलग है, ठीक है। अब देखते हैं हम जो साइन होता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा को पता है आप क्या लिख सकते हैं, COS कोस कोष्टक 90 माइनस थीटा, ठीक है। थीटा ये वाला कोण है, जो ये वाला कोण दिख रहा है ना, वो यही कोण है, ठीक है। इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। फिर ये साइन कोस हो गया, फिर अगर कोस की वैल्यू होगी तो ये कोस इधर आ जाएगा और साइन उधर चला जाएगा। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन कोष्टक 90 माइनस थीटा, ये आप लिख लेना, ठीक है। इतने समझ में, रुको मैं आपके लिए एक, ये देखिए ये रही सर समय का है, साइन कोष्टक 90 माइनस ए इजिकल टू कोस। अगर हमें ये दे दिया हो साइन कोष्टक 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस। और देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए का मतलब थीटा, और ABCD कोई भी अक्षर ले सकते हैं A to Z, ठीक है। लेकिन थीटा कोण, और ए का मतलब भी कोण ही होता है, इस ए का मतलब एंगल, कोण, ठीक है। कॉस, कॉस ए, ये ए, ये ए,
मतलब ये वाला ए, मान लो ये 15 डिग्री था, तभी तो 90 माइनस से ए किया, मतलब ये भी 15 डिग्री है, मतलब ये थीटा, ये भी थीटा, तो मतलब कॉस 15 आएगा इसका फाइनली कंक्लूजन। ठीक है, ऐसे सवाल आएंगे, बहुत सारे आएंगे। ठीक है, अब देखो, अब दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी है इसी का अपोजिट है, कॉस, कॉस्टक 90 माइनस ए या थीटा इज इक्वल टू साइन ए, टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोट ए। ये आप अपने माइंड में बैठा लो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। ठीक है, उनसे पहले हम कुछ देख लेते हैं कि अगर आपके सामने टेन थीटा लिखा हुआ आया तो आप उसको साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। आया समझ में? अगर आपके सामने कोट थीटा आया तो आप इसका उल्टा करेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, आया समझ में? ये दोनों अलग अलग वैल्यू। इसी तरह अगर आपके सामने सेक आ जाए तो सेक का आप क्या कर सकते हैं, सेक का आप सेक को कन्वर्ट कर सकते हैं एस ई सी, सेक थीटा इजिकल टू होता है 1 कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा, फिर आ गया ठीक है, हाँ, सेक का हमने देख लिया था 1/cos थीटा। अब देखो कोसेक, COSEC कोसेक थीटा इजिकल टू होता है 1/sin थीटा, ये वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, अब हम देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय हम क्या देख सकते हैं, हम दे सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर होगा तभी ये वैल्यू काम आएगी, इजिकल टू 1, ये फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, ऐसी टोटल 3 वैल्यू है। थर्ड वैल्यू देखते हैं, थर्ड वैल्यू ये रही, थर्ड वैल्यू होती है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजिकल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और थर्ड वाली जो होती है ना, थर्ड वाली सर्वसमीका होती है, अब पीछे 2 ही तो बचे हैं, COSEC कोसेक थीटा प्लस ए की वैल्यू होती है कोट स्क्वायर थीटा। देखो, इसको याद रखने का तरीका देखो, साइन कोस ये तो सीरियल वाइज आते हैं, फर्स्ट सेकंड नंबर पे इनको लिख दिया। फिर क्या करना, सी और सी से स्टार्ट हो रहा है कोसेक और कोट, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। और जो पीछे बचे टैन और सेक, ये सर्वसमीका है चैप्टर 8 के 8.4 में बहुत यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है।